नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सोडियम आयन बैटरी। आप कहोगे सर सोडियम आयन बैटरी तो हमने सुनी नहीं, हमने तो लिथियम आयन बैटरी सुनी है। जी हाँ, बिल्कुल। मार्केट में जो भी बैटरी अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, इवन तक ड्रोन्स में, इन सभी में जो चलती हैं वो लिथियम आयन बैटरी होती हैं। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है और उन्होंने लिथियम आयन बैटरी की जगह सोडियम आयन बैटरी का निर्माण किया है। क्या ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज का जो समय है, आज आप देख रहे होंगे कि हमारे चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की भरमार है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं मैक्सिमम जो है वो बैटरी से संचालित होते हैं और बैटरी जो है उनमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए लिथियम पर आधारित बैटरी लगाई जाती हैं। और ये लिथियम पर आधारित जो बैटरी हैं, इनके निर्माण से संबंधित जो इनका जो एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं लिथियम, वो भारत में बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। इसके लिए भारत को डिपेंड रहना पड़ता है चाइना पर। और चाइना जो है इसका पूरे मार्केट पर एक तरीके से समझिए एकाधिकार है। पूरे मार्केट में लगभग 60 से 65% एकाधिकार चाइना का है। और चाइना इस मामले में कभी भी किसी भी देश को आंख दिखा देता है, कभी भी उसकी सप्लाई कम कर देता है, मार्केट को कहीं भी उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो अगर मान लीजिए इसका विकल्प सोडियम आयन बैटरी, जिसमें कि खास बात यह है कि ये लिथियम आयन बैटरी से भी ज्यादा अच्छी बैटरी के रूप में डेवलप की गई है, अगर ये भारत में विकसित होती है तो समझिए कि भारत का जो ये मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो मार्केट है, इसमें एक भूचाल आने वाला है, इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और चाइना का मार्केट इससे हिल जाएगा। तो पूरी खबर क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से आप साथ में जुड़े रहिए। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने जितने भी साथी हैं उन तक शेयर कीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे। देखिए खबर क्या है कि सोडियम आयन बैटरी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उनको मिली बड़ी सफलता। चलिए, बड़ी सफलता जो है किस संदर्भ में है, एक तो पहले आप न्यूज समझ लें कि ये न्यूज जो है, हाँ जी, इंडिया सुपरफास्ट सोडियम आयन बैटरी, सुपरफास्ट सोडियम आयन बैटरी, शब्दों को ध्यान देना, चार्जेज 80% इन 6 मिनट। अभी तक आप अपने मोबाइल में जो देखते होंगे, कोई भी बैटरी आप देखते हैं उसकी सुपरफास्ट चार्जिंग होती है, लेकिन 6 मिनट में 80% चार्ज हो जाए ऐसा आपने नहीं देखा होगा। मोबाइल्स में जब आप खरीदने जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भी जो खरीदते होंगे, तो जब आप उनको बेचा जाता है तो उसमें बाकायदा ये स्पेसिफाई किया जाता है कि साहब इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी है। ड्रोन्स में भी ये लगती हैं, इवन तक सैटेलाइट्स में लगाकर भेजते हैं। ठीक है, अब लेकिन उसकी जगह पर क्या आ जाएगी, सोडियम आयन बैटरी। और कितनी फास्ट है ये, सुपर फास्ट है। 80% चार्जिंग आपको कितने में मिलेगी, 6 मिनट में मिल जाएगी। और मजेदार बात यह है कि भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया गया है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा कहां पर डेवलप किया गया है साहब, ये भी समझो, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, JNCASR, इसके जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, बेंगलुरु में है ये, तो वहां पर इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। बैटरी टेक्नोलॉजी, इंडियन प्लेयर्स डबल डाउन ऑन सोडियम आयन केमिस्ट्री एज चाइना टाइटेंस लिथियम आयन स्ट्रेंगल होल्ड। देखिए चाइना जो है उसका मार्केट पर मैंने कहा एकाधिकार है, तो अब भारत ने इसका एक तरीके से पलटवार कर दिया है और भारत ने क्या बना दी है, सोडियम आयन बैटरी को डेवलप कर दिया है। ठीक है, यही खबर यहाँ पर बिजनेस टुडे में भी छपी है। अब समझिए आप, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये सोडियम आयन बैटरी का डायग्राम आपको दिख रहा होगा और लिखा क्या है, फास्ट चार्जिंग लॉन्ग लास्टिंग, यानी चार्ज क्या होगी, फास्ट होगी और लंबे समय तक ये चलेगी। ठीक है साहब, दावा किया जा रहा है कि ये सुपर फास्ट बैटरी है, सोडियम आयन बैटरी, जिसका नाम है SIB। और अभी तक हम यूज कर रहे थे वो कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरी, LIB। और ये 6 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है, 3000 से अधिक चार्ज साइकिल तक चल सकती है। मतलब इसको 3000 चार्ज साइकिल तक चार्ज किया जा सकता है, मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करेगी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए
अंतर किस बात का है वो तो आप इतना सा तो समझ गए होंगे कि लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयंस का उपयोग किया जाता है और सोडियम आयन बैटरी में सोडियम आयनों का उपयोग किया जाएगा। अब सर ये लिथियम आयन और सोडियम आयन क्या है, इनको भी जरा बता दीजिए। तो यहां पर देखिए, आप समझिए कि पूरी दुनिया में ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी उन सभी को पता होगा, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं। कितने तत्व खोजे गए हैं? 118। 118 एलिमेंट में से हम यहाँ पर पहले एलिमेंट के रूप में बात करते हैं हाइड्रोजन, और फिर आता है लिथियम। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, यानी एक अधातु तत्व है, और लिथियम जो है वो क्या है? एक धातु तत्व है। जब ये पूछा जाता है कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो वो लिथियम है। इसी के नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो ये सोडियम है। ये क्या है? सोडियम। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये 11वें नंबर पे आता है। ये लिथियम जो है वो कितने पर आता है? तीसरे पर, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा? हीलियम भी आएगा। हाइड्रोजन, हीलियम और फिर क्या आता है? लिथियम। लिथियम आता है तीसरे नंबर पर। और ये कैसा है? ये धातु है, यानी एक प्रकार का मेटल है। ठीक है, ये सभी के सभी पहली रो में रखे हुए क्या हैं? एलिमेंट हैं। पहली रो में जो एलिमेंट रखे होते हैं उनकी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन। और इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं? आसानी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही इनको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी, इस एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। और त्याग करने के बाद में, क्योंकि किसी भी परमाणु पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल यानी उदासीन होते हैं। लेकिन जब इनको एनर्जी मिलेगी, इन एलिमेंट्स को किसी को भी, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के कारण इन पर पॉजिटिव चार्ज की वृद्धि हो जाती है। तो इनको कहते हैं हम धनायन। क्या कहते हैं? धनायन। या फिर हम इसको कहते हैं कैटायन। इसमें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैटायन। ये समझ गए होंगे। तो ये होते हैं आयनिक पदार्थ, आयोनिक मटेरियल्स होते हैं। यानी जो परमाणु होता है, हम पूरी दुनिया में जितने भी पदार्थों से जो वस्तुएं बनी हैं, वो सभी पदार्थ किसी न किसी तत्व से बने हैं। तत्व किससे बना है? परमाणु से। परमाणु प्रकृति से उदासीन होता है, मतलब उसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। लेकिन जैसे ही इस परमाणु को बाहर से कोई एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज में। कई परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति वाले क्या बन जाते हैं? ऋणायन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आयन। तो यहां पर अब इतनी सी साइंस समझने के बाद आप समझें कि जो लिथियम और सोडियम हैं, दोनों ही आयोनिक प्रवृत्ति के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अभी तक जो बैटरी बन रही थी वो इस लिथियम से बन रही थी, लेकिन अब किससे बन रही हैं? किससे बनेंगी? भारत ने किसका डेवलपमेंट किया है? सोडियम आयन बैटरी का डेवलप किया है। तो यानी जो पूरी लड़ाई है वो किसकी है? लिथियम और सोडियम। और ये समझ लीजिए कि लिथियम जो है, इस पर पूरी तरह से एकाधिकार किसका है? चाइना का। क्यों है? मैं पूरे डेटा बताऊंगा आपको। लेकिन सोडियम जो लोग नहीं जानते वो समझ लें, NaCl, नमक में जो ये Na है ये सोडियम होता है। ये नमक का फॉर्मूला है, इसमें Na और क्या है? Cl, क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो वास्तव में यही सोडियम है। तो इस सोडियम के आयनों पर आधारित अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? बैटरी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है। अच्छा, सोडियम आप समझ गए होंगे कि नमक में सोडियम है, इसका मतलब ये लगभग दुनिया के हर कोने में क्या है? अवेलेबल है। तो दुनिया के हर कोने में अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये बैटरी कहीं भी बनाई जा सकती है। और जब ये कहीं भी बनाई जा सकती है तो लिथियम आधारित बैटरी का जो मार्केट है चाइना का, ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी इसका एकाधिकार जो है यहाँ पर क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब समझिए आप कि ये बैटरी काम कैसे करती है। थोड़ा सा आपको तकनीकी पहलू बताते हैं। जैसे कि मान लो ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी, आपका सेल जो है इस तरीके से वो बैटरी होती है। इसमें एक तरफ होता है कैथोड, एक तरफ होता है एनोड। ठीक है, बीच में होता है सेपरेटर। सेपरेटर का काम होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में नहीं मिलने देना। ठीक है, फिर कैथोड और एनोड जो होते हैं वो अलग अलग पदार्थों से बनाए जाते हैं। कैथोड और एनोड जो है वो अलग अलग पदार्थों से बनाए जाते हैं। ठीक है साहब, अब होता यह है कि एक तरफ तो आपने लगा दिया ये एनोड लगा दिया, एक तरफ लगा दिया कैथोड लगा दिया। इनकी प्रकृति कैसी है? एक पॉजिटिव है, एक कैसा है? नेगेटिव है। चलिए, और बीच में यहां पर पदार्थ भरे जाते हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट ये ऐसे पदार्थ हैं, ये भी आयनित कणों में टूटते हैं और ये आयनित कण जो है फिर क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड की ओर आवेश को प्रवाहित करते हैं, उससे धारा प्रवाहित होती है और उसी से आपके जो उपकरण हैं उनको क्या मिलेगी, करंट मिलेगी और वो कार्य करेंगे। प्रक्रिया को समझिए, यहां पर क्या होगा कि सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन, क्योंकि ये सोडियम आधारित है तो इसमें सोडियम आयन होंगे और ये सोडियम आयन कब की बात कर रहा हूं मैं, पहले दो प्रोसेस देखेंगे हम। एक तो जब आप अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप चार्जिंग में लगाते हैं, नहीं लगाते, चार्जिंग में लगाते हैं। रिचार्जेबल बैटरी है, ये रिचार्जेबल बैटरी है और रिचार्जेबल बैटरी जो है उनको जब आप डिस्चार्ज, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, एक सेल देना सर। देखिए जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये एक सेल है जो कि हम हमारे किस में लगाते हैं, चार्जर में लगाते हैं, इस माइक्रोफोन में लगाया जाता है ये। तो इसके दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, नेगेटिव है, एनोड और कैथोड है, ठीक है। अब जब तक हम इसका यूज करते हैं, इसका माइक में यूज करते हैं हम, तो लगभग 4 से 5 घंटे इसकी मान लीजिए क्या है, ड्यूरेबिलिटी है। 4 से 5 घंटे बाद ये क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हम इसको चार्जिंग में लगा देते हैं। तो इसी तरीके से रिचार्जेबल क्या है, बैटरी है, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरी में डिस्चार्ज के समय की प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी और रिचार्ज की प्रक्रिया की समय जो है वो प्रक्रिया अलग होगी। डिस्चार्ज करते समय क्या होता है, यानी जब इसका यूज किया जा रहा है माइक में, जैसे आपने इसको लगा लिया, तो क्या हो रहा है, उस समय सोडियम आयन एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं। एनोड कहां पर है साहब, ये रहा, ये क्या है, कैथोड। तो ये जो आपको ये ग्रे से कलर का ये दिख रहा होगा नीचे, ये इस तरीके से क्या हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर क्या होगा, सोडियम आयन गति करने लगते हैं, ठीक है। जहां ये आयन जमा होते हैं, जहां पर ये आयन जाकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और रिडक्शन यानी अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है साहब। अब उसके बाद यहां पर काम शुरू होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का क्या है, मैंने आपको बताया कि एक तरल जेल जैसा पदार्थ होता है, एक विद्युत कंडक्टर है एक प्रकार का। एक माध्यम से ये आयन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से गमन करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट विभवांतर उत्पन्न करके विद्युत प्रवाह करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है इनमें भी चार्ज है, तो चार्ज का डिफरेंस आता है, एक तरफ चार्ज अलग होगा, एक तरफ दूसरी तरफ चार्ज क्या होगा, कम होगा। चार्ज जब डिफरेंस होता है, चार्ज में आवेश में जब अंतर आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लगती है और उसी इलेक्ट्रिक करंट का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये डिस्चार्जिंग के समय की जो प्रक्रिया, यानी जब आप यूज कर रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। जब आप चार्जिंग में करेंगे तो ये जो सोडियम आयन है वो एनोड पर वापस लौटते हैं। यहां पर देखिए आप कि ये कैथोड से वापस क्या हो रहे हैं, एनोड पर आ रहे हैं और फिर यहाँ पर ये क्या होंगे, जमा होते जाएंगे और ये फिर क्या होगा, चार्ज हो जाएगी बैटरी, ठीक है साहब। अब यहाँ आगे आप देखेंगे, ये आपकी सोडियम आयन बैटरी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इंटरफेस ये यहाँ पर है और एक सेपरेटर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि मैंने कहा दोनों को अलग करता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी वो तरल पदार्थ आपने यहाँ भरा हुआ है, एनोड कैथोड हो गए और डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की प्रक्रिया जो मैंने आपको समझाई वो इस तरीके से इस बैटरी में क्या होती है, चलती है, ठीक है। यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि एनोड जनरली यहां पर जो बनाए जा रहे हैं सोडियम आयन बैटरी में, एनोड जो बनाए जाएंगे वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए जाएंगे, कार्बनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। जबकि यहां पर जो कैथोड की हम बात कर रहे हैं ये एक लेयर्ड ऑक्साइड कंटेंट होता है, लेयर्ड ऑक्साइड कंटेंट, उससे इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा और दोनों को एनोड कैथोड के रूप में फिर हम बैटरी में क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां ये तो हो गई इसकी प्रोसेस। एक चीज समझिए कि फायदा क्या है सर हमें, मान लीजिए हम सोडियम आयन बैटरी जो है उसका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, लिथियम आयन बैटरी को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा समझिए। एक्चुअल में देखिए लिथियम आपको पता है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, लिथियम कई देशों में एक तरीके से दुर्लभ एलिमेंट है, दुर्लभ तत्व है, यानी आसानी से मिलता नहीं है। चाइना के पास में इसके अच्छे भंडार हैं, चाइना इसका अच्छा खासा क्या करता है, प्रोडक्शन करता है और फिर इसका यूज भी करता है। तो चाइना ने पूरे मार्केट को एक तरीके से कैप्चर कर रखा है। एक दो देश और हैं, मैं पूरी अभी डिटेल आपको बताऊंगा। तो लेकिन सोडियम जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, अवेलेबल है तो इसका मतलब तकनीक क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी इसको क्या करेगी, इसकी कॉस्टिंग को कम करेगी। तो यहां पर पहली बात कॉस्टिंग, जो सोडियम आयन बैटरी है उनकी लागत तुलनात्मक रूप से कम होगी। कितनी कम होगी, कम से कम 20% तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
आपूर्ति श्रृंखला का विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे साहब? ये है कि भाई ये हर जगह अवेलेबल है। सोडियम धरती पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि इसका उत्पादन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किया जा सकता है। समझिए बात, किसी भी एक देश का इस पर क्या नहीं होगा, एकाधिकार नहीं होगा। उदाहरण के लिए समझो आप कि 2023 का अगर आंकड़ा देखें तो जो लिथियम प्रसंस्करण यानी लिथियम का जो प्रोडक्शन किया गया, उसका जो प्रसंस्करण किया गया, उसमें चाइना की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? 60%। ठीक है, अब सोचिए कि चाइना का इस पर क्या हो गया, 60% मार्केट पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। यहां पर आप देखें, एक बार आपको बताते हैं कि लिथियम के जो ओर होते हैं, मतलब जब इसकी खदानों से जब इसको खोदा जाता है तो उस ये दो रूप में पाया जाता है, लिथियम क्लोराइड और लिथियम कार्बोनेट। ठीक है साहब, इसमें 65% पार्ट जो है वो उस पर कंट्रोल किसका है? चाइना का। यानी लिथियम क्लोराइड और लिथियम कार्बोनेट जो है उस पर 65% जो है वो रिफाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, अच्छा, लगभग 29% चिली और अर्जेंटीना जो है उसके पास में 5%, बाकी के देशों के पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसका क्या हो गया? एकाधिकार हो गया। प्रोडक्शन की बात करें, 77% प्रोडक्शन कहां से होता है? चाइना से होता है, 77%। ठीक है, और उसके बाद फिर पोलैंड, यूएस और रेस्ट 11% बाकी के देश हैं, जबकि इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। लेकिन सोडियम आयन आधारित जब बैटरी बनेंगी तो इसका मतलब ये एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो चाइना के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, चाइना के लिए। नेक्स्ट देखिए आप कि आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है, मोबाइल की बैटरी या फिर कहीं भी आप इस बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, रिचार्जेबल बैटरी जहां लगाते हैं, तो वो डिवाइसेस को क्या कर देती है? गर्म कर देती है, क्योंकि उसमें हीट जब जैसे ही तापमान, मान लो कहीं धूप में रख दिया, कुछ भी हुआ तो और ज्यादा हीट एमिट करती है। तो कहने का मतलब अधिक तापमान पर उसको समस्या आती है। लेकिन सोडियम आधारित जो बैटरी होंगी वो कम तापमान और ज्यादा तापमान दोनों में भी बहुत अच्छे से काम कर पाती हैं। तो ये भी एक इसका क्या है? फायदा है। नेक्स्ट, सोडियम आयन बैटरीज प्रेजेंट अ लोअर कॉस्ट ऑप्शन देन लिथियम बेस्ड कंट्रीज, काउंटर पार्ट्स। यानी लिथियम पर आधारित जो पार्ट्स हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, उनकी तुलना में ये क्या है? कॉस्ट कटिंग करती है, यानी ये कम खर्चीली है। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। सॉलिड स्टेट बैटरी जो है ट्रेडिशनल बैटरी से क्या है? अच्छी है। क्यों अच्छी है? सॉलिड स्टेट बैटरी का मतलब ये रिचार्जेबल बैटरी जिनकी हम लिथियम और सोडियम दोनों की ही बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बैटरी जो पहले आती थी उनसे क्या है? ये अच्छी है। क्यों है? क्योंकि इनमें एक तो ज्यादा चार्ज स्टोर होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी है, क्विकर चार्जिंग यानी फास्ट चार्जिंग की जा सकती है 10 से 15 मिनट में, और सोडियम आधारित तो 6 मिनट की बात कर रहे हैं हम, 6 मिनट में 80% तक हो जाएगी। और फिर इसमें पोटेंशियली सेफर, यानी एसएसबी हैव लोअर रिस्क ऑफ कंबस्टन एंड रिमेन्स फंक्शनल एट हायर टेम्परेचर। ज्यादा तापमान हो जाए तब भी ये फटती नहीं है, इनमें आग नहीं लगती है। एसएसबी कैन बी स्टैक्ड इन सिंगल केसिंग रिड्यूसिंग बैटरी वेट बाई 30 to 40%, यानी इसका वेट जो है वो भी क्या होता है? कम होता है। ये दोनों के फायदे भाई, ये तो लिथियम और सोडियम दोनों के, क्योंकि ये दोनों सॉलिड स्टेट बैटरी में आती हैं, परंपरागत बैटरी से क्या है? अलग है। और ऐसा होने से क्या होता है? यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो चला रखे, उनमें से जो 7वां गोल है जिसे हम कहते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वाला, उसको बल मिलता है, उसको पूरा करने में हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए, ये आपका क्या है? हीट जनरेशन, यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, थर्मल रन अवे, और वो दिखाया है कि भाई हीट ज्यादा होने से किस तरीके से इसमें नुकसान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, एसआईवी का परिवहन शून्य वोल्टेज पर भी किया जा सकता है। इससे एलआईवी की तुलना में आग लगने का जोखिम कम होता है और सुरक्षा उपायों की लागत भी क्या होती है? कम होती है। तो ये इस तरीके से क्या है? यहाँ पर सुरक्षित है। तो कहने का मतलब आने वाले समय में सोडियम आयन बैटरी जो कि भारत में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, उसमें इससे डेवलप किया गया है, और ये आने वाले समय में भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। और सोडियम पर आधारित जब बैटरी बनेंगी तो पूरी दुनिया में इनका प्रसार जो है बहुत तेजी से होगा। तो भारत में बन चुकी है, इसका बाकायदा इन्होंने क्या किया? एग्जीक्यूशन किया है, इसको बताया है कि हमने ये डेवलप कर ली है, और मात्र 6 मिनट में 80% चार्जिंग के साथ इसको दिखाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही भारत को ये तकनीक क्या होगी? प्राप्त हो जाएगी। आपको ये सेशन कैसा लगा? आपकी तुलना में
सोडियम आयन बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी से कैसे बेहतर है। अगर आपके पास में कोई ऐसा कोई कम वो है पॉइंट है तो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और साथ वाले विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद, मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।